आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओए सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार और हार्दिक प्रणाम। साथियों, मैं एक विशेष बिंदु पॉइंट के ऊपर आना चाहूंगा कि आजकल ये यथाकथित एसोसिएशन मेजोरिटी में रहते हुए हम और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अहित की पॉलिसी बनवाने में इनका अहम योगदान है। आप देखिए, इस वीडियो को पूरा देखना, विश्लेषण है, थोड़ा सा आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, आप लोगों को थोड़ा सा इसकी गहराई तक जानने का विषय है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो अभी उत्तराखंड में रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी 2026 लागू करने की बात चल रही है, एक मॉडल उत्तराखंड में लेकर आएगा, वही पूरे देश में लागू होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, रातों रात तो ये रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी नहीं बनी होगी, ये आप बात समझते हैं। दूसरा, REA 2014 में ये स्पष्ट लिखा है कि मैनेजमेंट किसी भी प्रकार की अधिकारियों और कर्मचारियों और बीएसएनएल के लिए कोई भी पॉलिसी अगर लाएगी और या बनाएगी तो उसमें इन एसोसिएशनों को बैठाया जाएगा, इनसे सलाह मशुरा किया जाएगा, इनके पास सहमति के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा और उसमें कोई भी अगर संशोधन या किसी प्रकार का बदलाव अगर आप चाहेंगे तो आप अपना रिटर्न में दे सकते हैं और वो बदलाव मैनेजमेंट करेगी भी, सरकार भी करेगी, क्योंकि मैनेजमेंट को हम 7-8 सालों से हम जानते हैं, मैनेजमेंट बिल्कुल सही तरीके से सही दिशा में हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि जब 6 महीने पहले से जब ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की तैयारी चल रही थी और आप लोगों के साथ विषयों के ऊपर निर्णय हुआ, चर्चा हुई, तो आप लोगों ने उस समय सहमति क्यों दी? अब बात आई कि हमने सहमति नहीं दी। अगर आपने सहमति नहीं दी है तो आपने उसी समय जब रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की बातें चल रही थी, आप लोगों को बुलाया गया था, तो आप लोगों ने उस समय अपोज क्यों नहीं किया कि ये पॉलिसी कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, जब पॉलिसी बन जाती है उसके बाद आप मैनेजमेंट को गाली देने का काम, सरकार को गाली देने का काम, इस प्रकार का निर्णय आप करते हो, धरना प्रदर्शन करते हो, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों का अहित होता है। लेकिन आप लोगों ने इस प्रकार की घटनाएं आज तक लगातार आप करते आए हैं। अगर आपको ये लगता है तो आप आमने सामने डिबेट कर ले, एसोसिएशन के आप पदाधिकारी, आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप डिबेट करें कि आपने नहीं किया। अगर मैं एक बात पे थोड़ा सा आना चाहूंगा, यदि मैनेजमेंट ने आपको नहीं बुलाया, क्या आपने सार्वजनिक तौर पे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग का कार्य किया जा रहा है और हमें मैनेजमेंट ने नहीं बुलाया? आपने नहीं कहा। जब मैनेजमेंट ने बुलाया आपने सहमति क्यों दी? अगर सहमति नहीं दी, क्या आपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया कि हमने मैनेजमेंट को कोई भी सहमति नहीं दी और मैनेजमेंट फिर भी इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान 2026 को लागू करने जा रही है? आपने नहीं कहा। आप कब कहते हो? जब सब कुछ फाइनल हो जाता है, फाइनल स्टेज में आ जाता है, लागू करने के लिए फील्ड में चला जाता है, तब आप लोग इस प्रकार की कार्य प्रणाली, इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका काम क्या है? मैनेजमेंट के खिलाफ काम करना, मैनेजमेंट के खिलाफ बात करना, सरकार के खिलाफ बात करना। आपने कोई पॉलिसी में कौन सा बिंदु आपको ठीक नहीं लगा, उसके सुधार के लिए आपने पत्र लिखा? अरे आप कर्मचारी और अधिकारियों के इतने हितैषी हैं तो क्या आपने उस पॉलिसी को पढ़ा और उस पॉलिसी में क्या है, उस पॉलिसी में क्या फायदा और क्या नुकसान है? किस अधिकारी को ऊपर भार पड़ेगा, किस अधिकारी को ऊपर रिलैक्स होगा? नहीं। इसीलिए मैं इस क्रम के अंदर इस रिस्ट्रक्चरिंग 2026 पॉलिसी के ऊपर क्या लाभ और क्या हानि, मैं एक वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊंगा। लेकिन ये जो यथाकथित लोग बैठे हुए हैं, सेल्फ इंटरेस्ट की राजनीति करते हैं, इनको अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं है, इनको कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है, इनको बीएसएनएल से कोई लेना देना नहीं है। जब पॉलिसी बन जाती है किसी के भी हित में तो ये लागू करवाते हैं और फिर शोर मचाते हैं। क्यों? अगर मैं यही बात कह रहा हूं, अगर आपको ठीक नहीं लगी तो आपने क्या सार्वजनिक किया कि भाई इस प्रकार की मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने जा रही है और ये किसी भी अधिकारियों के हित में नहीं है, आप अपने सुझाव दीजिए और हम इसमें क्या करेक्शन करवा सकते हैं और किन बिंदुओं को हटवा सकते हैं और किन बिंदुओं को ऐड करवा सकते? नहीं कहा। अब शोर मचा रहे हैं क्योंकि विरोध करने का इनको सिर्फ और बहाना चाहिए। तो इसलिए प्लीज साथियों समझो, अगर अभी भी नहीं समझोगे तो आप यकीन मानना आप लोगों के अहित में और भी बहुत से बड़े काम होंगे और ये लोग अपने ऐसी जगहों पे ऐसी सीटों पर बैठ करके रिटायर हो जाएंगे और आप लोगों के लिए नुकसान के अलावा, अहित के अलावा
कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए प्लीज सोचें और इनसे जवाब मांगे, इनसे पूछें कि ये क्यों और ये कैसे हुआ। ये आपकी जवाबदेही है। आपने पॉलिसी बनवाई, आपने उसके ऊपर सहमति दी, अगर नहीं दी तो आपने उस समय क्यों नहीं कहा। यही हमारा एक प्रश्न है और यही हम सब आप लोगों को इनसे पूछना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।